आज हम इस वीडियो में 2023 में आई एक्शन एडवेंचर मूवी दशहरा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 96% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी में लीड रोल में आपको नानी और कीर्ति सुरेश देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी 90s के एक छोटे से गाँव में हुए नरसंहार को दिखाती है, जहाँ पर हमें एक रिवेंज स्टोरी भी देखने को मिलती है। अब वो रिवेंज स्टोरी क्या है, यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग 1995 में एक छोटे से गांव बीरपल्ली से होती है, जहां पर कोयले की कई सारी खदानें होती हैं और वहां पर सारे मर्द लोग सुबह से ही ठेके पर आकर बैठ जाते हैं। यानी उस गाँव में शराब को लोग पानी की तरह पीते थे और उसे ही अपनी जिंदगी का मेन मकसद भी समझते थे। उन्हें वो दारू किसी अमृत से कम नहीं लगती थी। वहाँ के बार को वहाँ के सरपंच बैली चलाया करते थे, पर एक दिन सबको पता चला कि सरकार ने शराब पीना और बेचना दोनों को इलीगल बताकर उस पर पाबंदी लगा दी है और फिर बैली के बार को पुलिस ने बंद करवा दिया, जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया। और तब पंचायत में डिसाइड किया गया कि जो भी सरपंच का चुनाव जीतेगा अगले 5 साल तक बार उसका ही होगा। अब यहाँ पर सरपंच के बेटे शिवन्ना और राजन्ना के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था कि कौन सरपंच बनकर उस बार को चलाएगा। इसी बीच हम एक 10 साल के लड़के धरनी और उसके बेस्ट फ्रेंड सूरी को देखते हैं, जिनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। उसी बीच उन दोनों की एक और फ्रेंड थी जिसका नाम बेनेला था और धरनी बेनेला को बहुत पसंद करता था, पर उसने उसे इस बारे में कभी भी नहीं बताया था। पर एक दिन धरनी को पता चला कि बेनेला से उसका बेस्ट फ्रेंड सूरी प्यार करता है और ये सुनकर धरनी ने अपने प्यार को दबाकर बेनेला को सूरी को देने का सोच लिया और खुद बेनेला की नजरों में बुरा बन गया। कुछ टाइम बाद सरपंच के चुनाव में राजन्ना अपने बेटे नामी की चालाकी से शिवन्ना को हराकर सरपंच बन गया, क्योंकि उसने गांव वालों को दारू का लालच जो दिया था और गांव वाले दारू के लिए कुछ भी करने को रेडी रहते थे। उसके बाद एक दिन जब धरनी अपनी दादी के लिए दारू की बोतल लेकर आया तो उसकी दादी ने उसे बताया कि वो इसे इसीलिए पीती हैं क्योंकि इसे पीने से हिम्मत मिलती है, और इसीलिए धरनी ने भी इसे पीना शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत फट्टू टाइप का लड़का था। अब नेक्स्ट सीन कई सालों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर धरनी अपने फ्रेंड्स के साथ कोयले की चोरी करने के लिए ट्रेन पर जाता है और फिर एक जबरदस्त एक्शन सीन के साथ एक सड़ा हुआ सा गाना हमें सुनने को मिलता है, जिसमें कभी तो साउंड ही मिस हो जाता था। अब चोरी की वजह से जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए आती है तो वो नशे में पुलिस पर हाथ उठा देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ पुलिस स्टेशन में होता है, जहाँ पर पुलिस के सामने वो घबराने लगता है और इसीलिए पुलिस वाला उन्हें छोड़ देता है। अब दूसरी तरफ हम बेनेला को देखते हैं, जो एक स्कूल में आंगनवाड़ी टीचर का जॉब किया करते थे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बेनेला भी सूरी से बहुत प्यार करने लगी थी और वो दोनों अक्सर मिलते रहते थे। अब नेक्स्ट सीन में राजन्ना अपने बेटे नामी के साथ मिलकर नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारियां कर रहा होता है, जहाँ पर वो इलेक्शन से पहले एक क्रिकेट मैच रखता है, जिसमें जीतने वाली टीम में से किसी एक को नामी के बाद में कैशियर की जॉब मिलने वाली थी। साथ ही नामी खुद इस बार सरपंच के इलेक्शन में खड़ा होने वाला था। उधर रात को बेनेला की माँ उससे कहती है कि वो उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करने वाली है, पर बेनेला की जिद थी कि वो शादी सिर्फ सूरी से ही करेगी, पर सूरी कुछ भी करता नहीं था। इसीलिए उसके घर वाले इस बात के लिए एग्री नहीं थे और इस बात को ही बताने के लिए वो सूरी और धरनी के पास आती है। अब उसके दर्द को देखकर धरनी बेनेला के घर पर पहुंच जाता है और वहां पर वो सबके सामने बोल देता है कि कल के मैच जीतने के बाद सूरी बार का कैशियर बन जाएगा, तो क्या वो बेनेला की शादी उससे कर देगी। अब इस बात से वो लोग एग्री हो जाते हैं, क्योंकि कैशियर की नौकरी एक अच्छी नौकरी थी। उसके बाद मैच शुरू होने से पहले नामी धरनी को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि वो कल का मैच हार जाए, क्योंकि उसने अपने एक आदमी को कैशियर बनाने का सोच लिया है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मरवा देगा। और इस बात से धरनी डर जाता है और नेक्स्ट डे के मैच में वो अच्छे से खेलता ही नहीं है। उसके बाद वो अपने पैर में चोट का बहाना करके बैठ जाता है और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होता है कि सूरी की टीम हारने वाली है। इस पर बेनेला रोते हुए धरनी से कहती है कि अब उसकी शादी सूरी से कभी नहीं हो पाएगी और तब उसे रोते हुए देखकर धरनी मैच खेलने जाता है और धड़ाधड़ बल्लेबाजी करके मैच जीत जाता है, जिससे सरपंच सूरी को कैशियर बनाने के लिए बोल देता है। अब ये बात सुनकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं और धरनी अकेले में बैठकर पी रहा होता है। तभी उसका एक फ्रेंड उसके पास आता है
और वो उस पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसे पता था कि धरनी बेनिला से कितना ज्यादा प्यार करता है, पर सिर्फ अपने फ्रेंड सूरी की वजह से वो खुद को दर्द देकर उसकी शादी उससे करवाना चाहता है क्योंकि उसके लिए प्यार से ज्यादा फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट थे। हालांकि उसकी आंखों में आए हुए आंसू साफ बता रहे थे कि उसे बेनिला से दूर जाने का बहुत दुख था। अब क्योंकि सूरी और उसके फ्रेंड्स ने नामी की हेल्प की थी, इसलिए वो इस बार भी सरपंच का इलेक्शन जीत जाता है। और जब सूरी बार में दारू लेने के लिए जाता है तो उसकी वहाँ पर नामी के बंदों से लड़ाई होने लगती है क्योंकि वो सूरी को नीची जात का बोलकर चढ़ा रहे थे। और ये सीन धरनी देख लेता है और इसलिए वो सूरी को बचाने के लिए बार के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो नामी के गुंडों को बुरी तरह से धो डालता है और उसके पूरे बार को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस उन सबको पकड़कर पुलिस स्टेशन में बुरी तरह से धोती है। और जब गांव वाले उन्हें बचाने के लिए जाते हैं तो पुलिस उन्हें वहां से भगा देती है। इसलिए कुछ गांव वाले सिबन्ना से जाकर कहते हैं और सिबन्ना उन्हें बचाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाता है। उसके डर की वजह से पुलिस को उन सबको छोड़ना ही पड़ता है। अब बाहर आकर सूरी सिबन्ना से नेक्स्ट इलेक्शन में खड़े होने के लिए कहता है और उन्हें पूरी सपोर्ट देने का वादा भी करता है क्योंकि अब वो लोग नामी की हरकतों को जान चुके थे। और इसीलिए सिबन्ना सूरी के कहने पर इलेक्शन लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो नेक्स्ट डे जाकर पर्चा भर देता है। अब नामी सूरी और धन्नी को सिबन्ना के साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है और उधर बेनिला सिबन्ना को आकर गांव की औरतों की वोटर लिस्ट दिखाती है जिन्होंने आज तक वोट ही नहीं डाला था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके पति और बेटे शराब के नशे में हर टाइम ठेके पर ही लटके रहें। और इसीलिए उनसे बात करने के लिए सिबन्ना खुद जाता है और उनसे वादा करता है कि अगर वो सरपंच बनेगा तो शाम होने से पहले ही बार को बंद करवा दिया जाया करेगा ताकि रात में कोई भी मर्द बाहर नहीं घूमे और अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ ही रहे। इससे सारी औरतें खुश हो जाती हैं और सिबन्ना को ही वोट देकर जिता दिया जाता है। अब इसकी वजह से राजन्ना और नामी की बुरी तरह से सुलग रही होती है। उसके बाद सूरी और बेनिला की शादी होने लगती है और ये सब धरनी पर देखा नहीं जाता है, इसलिए वो वहाँ से दूर जाकर शराब पीने लगता है, जहाँ पर उसका दोस्त उससे कहता है कि उसने अपने बचपन के प्यार को अपने दोस्त सूरी के लिए कुर्बान कर दिया, वो तो सबसे महान है। और तभी ये बात सूरी आकर सुन लेता है और उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। यह सुनने के बाद सूरी और बेनिला की शादी तो हो जाती है, पर सूरी बहुत दुखी हो जाता है। उसे अपने दोस्त धरनी के लिए बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए बार में आता है, जहाँ पर वो उससे कुछ भी बात कर पाता उससे पहले ही नामी के गुंडे आकर उन पर अटैक कर देते हैं। उन गुंडों को नामी ने कहीं बाहर से बुलाया था। वो लोग दौड़ा कर धरनी के सारे दोस्तों को मारने लगते हैं और धरनी बहुत ज्यादा नशे में होता है, इसीलिए सूरी उसे बचाते हुए अपनी साइकिल से घर की तरफ ले जाने लगता है। और तभी यहाँ पर गूज़बम्प लाने वाला सीन आता है। रात के अंधेरे में धरनी सूरी को पीछे से डर के मारे पकड़ लेता है और सूरी उससे कहता है कि जब तक उसका दोस्त उसके साथ है उसे वो कुछ भी नहीं होने देगा। और फिर सडनली कोई आकर सूरी के सर को धड़ से अलग कर देता है और वो साइकिल से नीचे गिर जाता है। यह देखकर धरनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो पागलों की तरह इधर उधर सूरी के सर को ढूंढने लगता है और उसे अपनी बाहों में लेकर बुरी तरह से रोने लगता है। उधर बेनिला सूरी के लिए बैठी होती है, पर उसे पता चलता है कि सूरी की जगह उसकी डेड बॉडी आई है, तो वो एकदम से चुप हो जाती है। और जब सूरी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा होता है तो वो बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और उसे ले जाने से रोकती है। सूरी को आग धरनी लगाता है और उसकी मौत के सदमे में वो भी होता है और इसीलिए वो गुस्से में अपने सर पर बोतल मारकर चोट भी लगा लेता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब पंचायत होती है कि किसने सूरी पर अटैक किया था, तो नामी धरनी पर ही उसकी मौत का इल्जाम लगाने लगता है और रात को धरनी पैग मारने के बाद उसी रास्ते पर जाता है जहाँ पर उन अटैकर्स ने उसके फ्रेंड्स पर अटैक किया था। और वहाँ पर उसे उन अटैकर्स की तलवार मिल जाती है जिस पर नामी की हवेली का साइन था और इसीलिए वो उसे मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे नामी तो नहीं मिलता पर उसकी बात मिल जाती है जो धरनी को बताती है कि नामी को मारने से पहले उसे बेनिला को बचाना होगा। दरअसल सूरी को नामी ने ही मारा था और उसका रीजन बेनिला थी। वो बेनिला को शुरू से ही हवस की नजरों से देखता रहता था और उसके साथ कुछ गलत काम करना चाहता था, जैसा कि वो गांव की एक विधवा औरत के साथ कई सालों से करते आ रहा था। और ये बात सुनकर धरनी डर जाता है और नेक्स्ट डे जब गांव की औरतें बेनिला के जेवर और मंगलसूत्र उतार रही होती हैं, तभी वहाँ पर धरनी आकर बेनिला के गले में मंगलसूत्र बांधकर उससे शादी कर लेता है और उसे सबके सामने अपने घर लेकर आ जाता है। इससे नामी को बहुत बुरा लगता है
और वो अपनी वाइफ के सामने उसे डराने के लिए एक बेचारे मुर्गे को उसकी मुर्गी से अलग करके मार देता है, क्योंकि वो एक शैतान से कम नहीं था। और उसका वध करने के लिए धरनी दूसरे गांव से स्पेशल हथियार बनवा कर अपने घर लेकर आता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मौका पाकर वो नामी और उसके गुंडों को मार देंगे। उधर नामी का एक बंदा धरनी के सामने ही वेनिला को गंदी बातें बोलता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस बात पर धरनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बंदे को दौड़ाकर इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसे देखकर नामी की भी हालत टाइट हो जाती है। यह सब देखकर वेनिला धरनी से पूछती है कि उसने उसके गले में मंगलसूत्र क्यों बांधा। इस पर धरनी कहता है कि वो इसे इस तरह दुखी नहीं देख सकता था। और धरनी के जाने के बाद एक औरत वहां पर आती है और उसे समझाती है कि धरनी ने उसके साथ बिल्कुल ठीक किया था, वरना गांव के लोग उसे विधवा समझकर उसके साथ गलत करने की कोशिश करते। इससे वेनिला के दिल में धरनी के लिए थोड़ा प्यार जागने लगता है और वो उसके करीब जाने लगती है। पर एक दिन धरनी की दादी उसके द्वारा छुपाए गए हथियारों को देख लेती हैं और उसे उन हथियारों को जमीन में दफन करने के लिए कहने लगती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वेनिला एक बार फिर से विधवा हो जाए। इसीलिए वेनिला के लिए धरनी उन हथियारों को एक कपड़े में बांधकर दसरा वाले ग्राउंड में दफन कर देता है और वेनिला के साथ खुशी से रहने लगता है। उधर नामी की करतूतों के बारे में उसके फादर राजन्ना को पता चल जाता है और इसलिए वो नामी पर गुस्सा करते हैं, पर नामी उन्हें हमेशा के लिए ही साइलेंट कर देता है। और उधर वेनिला धरनी से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी से प्यार किया है। तब धरनी उसे बताता है कि बचपन में वो एक लड़की को बहुत पसंद करता था, पर उसे वो कभी भी अपने दिल की बात बता ही नहीं पाया और फिर एक दिन उसकी शादी किसी और से हो गई, पर आज भी वो उससे बहुत प्यार करता है। उस टाइम वेनिला नहीं समझ पाई थी कि धरनी उसके बारे में ही बात कर रहा है। अब नेक्स्ट डे दसरा का दिन होता है और धरनी अपने फ्रेंड्स के साथ दसरा मैदान में पहुंच चुका होता है, क्योंकि आज वहां पर एक प्रोग्राम था। और उधर उसके जाने के बाद नामी वेनिला के पास आता है और उससे कहने लगता है कि वो कई सालों से उसे पाना चाहता है, पर धरनी का प्यार उसकी हवस पर हमेशा भारी पड़ जाता है। अब यहाँ पर वेनिला को पता चल जाता है कि धरनी जिस लड़की की बात कर रहा था वो ही थी, यानी धरनी उससे ही प्यार करता था। और अब नामी वेनिला को धमकी देकर जाता है कि वो धरनी को मारकर उसे हासिल करने दोबारा आएगा। और ये सुनकर वेनिला भागती हुई दसरा मैदान में पहुंच जाती है, जहाँ पर नामी के गुंडे धरनी पर अटैक कर देते हैं, पर धरनी उन्हें बुरी तरह से काटना शुरू कर देता है। और उधर जैसे रावण को जलाया जाता है, वैसे ही धरनी को अपने हथियार मिल जाते हैं जो उसने वहीं पर गाड़े हुए थे। वो उनको निकालकर नामी के गुंडों पर बरस पड़ता है और सबको काटता हुआ चला जाता है, जिसमें वो खुद भी थोड़ा बहुत घायल हो जाता है, पर फिर भी वो सबको मार देता है। और फिर फाइनली वो सबको बता देता है कि सूरी का मर्डर नामी ने किया था और इसीलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो धरनी को पकड़ कर ले जाने लगती है, पर धरनी उनसे छूट कर ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से तलवार के साथ एक ही झटके में नामी के सर को धड़ से अलग कर देता है और फिर उसी खून से सनी तलवार के साथ एक क्रीपी सी स्माइल देता है। उसके बाद पुलिस धरनी को पकड़कर ले जाती है और नेक्स्ट सीन धरनी को जेल से छूटने के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर धरनी के गांव में आते ही उसे पता चलता है कि उस गांव के लोग शराब पीकर मरते जा रहे हैं और उनकी औरतें और बच्चे भूखे मर रहे हैं। इसीलिए धरनी उस बार को ही आग लगा देता है जहाँ पर गांव के लोग दारू पिया करते थे और फिर वहाँ से सीधे वेनिला के पास आता है, जहाँ पर वेनिला प्यार से उसे गले लगा लेती है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप अपने विचार भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे आपको ऐसी ही और न्यू मूवीज के एक्सप्लेनेशन टाइम से मिलते रहेंगे।